गाजा पर फिर हुई बमों की बारिश, हॉस्पिटल के बाद चर्च बना निशाना, मौत बनकर बरसे मिसाइल और रॉकेट, मौत का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। अमेरिका खुलकर कर रहा है इजराइल का सपोर्ट, अब हथियारों के लिए देगा इजराइल को अरबों डॉलर। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज गाजा पर बमों की बारिश हो रही है और सैकड़ों मासूमों को मौत की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दुख की बात है कि मरने वालों में अधिकतर मासूम बच्चे हैं। इसी बीच अमेरिका पूरी तरह से खुलकर इजराइल के सपोर्ट में कूद पड़ा है। हॉस्पिटल हादसे के बाद जहां दुनिया भर में इजराइल का विरोध हो रहा है, वहीं अमेरिका इसका पूरा साथ दे रहा है। यहां तक कि इजराइल से लौटते ही जो बाइडेन ने इजराइल के सपोर्ट में बयान दिया है। और खबर तो यह भी है कि बहुत जल्द अमेरिका इजराइल को हथियार खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट देने वाला है। ऐसे में यह समझना काफी आसान हो जाता है कि अमेरिका इस लड़ाई को रोकना चाहता है या और ज्यादा भड़काना। साथ ही अमेरिका के इस तरह सामने आने से अब इस मामले में रूस का रवैया क्या रहता है, वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अमेरिका और रूस का इस लड़ाई में क्या रोल रहने वाला है, जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से क्या बात कही है, और क्या है हमास इजराइल युद्ध का हाल, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास या कहें फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रही जंग में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें इजराइल का पक्ष लेना सही लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन से हमदर्दी रखने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ सिर्फ अलग अलग देश ही नहीं बल्कि टीवी एक्टर्स, सिंगर्स और एथलीट्स वगैरह हर कोई दो गुटों में बंट चुका है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस लड़ाई को शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके थमने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया भर के देश इस लड़ाई को रुकवाने के लिए शांति की अपील कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि युद्ध जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए और इस मामले को सुलझाने का कोई तरीका निकल जाए। लेकिन दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका इस लड़ाई में एक अजीब ही किरदार निभा रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को लेकर अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है, उसमें लड़ाई को रुकवाने की जगह जंग को बढ़ाने की मंशा ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इजराइल ने गाजा के एक हॉस्पिटल अल अहली अरब पर मिसाइल से हमला किया था, जिसमें सैकड़ों बच्चे मासूम समेत तकरीबन 800 लोग मारे गए थे। युद्ध में एक हॉस्पिटल को निशाना बनाना क्रूरता की हद है और इसी के चलते हॉस्पिटल पर यह हमला होने के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इनफैक्ट बहुत से देश में ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। अपना विरोध बढ़ता देख इजराइल ने तुरंत इस हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उनका कहना था कि यह हमला उन्होंने नहीं किया, बल्कि यह हादसा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के द्वारा दागे गए रॉकेट के मिसफायर करने से हुआ है। हालांकि अपनी इस बात को साबित करने के लिए इजराइल के पास कोई सबूत नहीं है। साथ ही अभी तक जितने भी वीडियोस और इस हादसे के चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं, उन्हें देखकर यही लग रहे हैं कि हमला इजराइल ने जानबूझकर किया था। दुनिया के ज्यादातर देश इस हमले के लिए इजराइल की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका पूरी तरह खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। दरअसल जिस समय यह हमला हुआ, उसी समय अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे। हालांकि इस हमले की वजह से उनके इजराइल पहुंचने को मीडिया में इतना कवरेज नहीं मिल पाया था, लेकिन अपने इस छोटे से दौरे के दौरान जो बाइडेन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्हें अपना सपोर्ट देने का पूरा आश्वासन भी दिया। यहां गौर करने वाली बात है कि जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि हॉस्पिटल हमले के लिए वो इजराइल नहीं बल्कि PIG और हमास को ही जिम्मेदार मानते हैं, यानी उन्हें इजराइल पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा वो इजराइल को हथियारों के रूप में $10 मिलियन की फंडिंग भी देने वाले हैं। दरअसल इजराइल से लौटते ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस से अपने नागरिकों को संबोधित करते हुए ये साफ किया कि अमेरिका इजराइल के साथ है और वो हथियारों के रूप में उन्हें फंडिंग देने वाले हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका ने यूक्रेन और ताइवान को फंडिंग देने की बात कही है। इतना ही नहीं, पिछले काफी दिनों से चर्चा सुर्खियों में है कि अमेरिका इस युद्ध में अपने सैनिक को उतारने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद ही अमेरिका की तरफ से यह संकेत आना शुरू हो गए थे कि वो इस जंग में इजराइल की मदद करने के लिए अपने सैनिक को भेज सकता है। अब यहाँ एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस युद्ध को लेकर अमेरिका का जो रवैया है वो जंग को खत्म करना नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि युद्ध को रुकवाने का कोई हल निकालने की जगह उल्टा इजराइल को हथियार की मदद करना किसी भी तरह से ठीक नजर नहीं आता। वैसे देखा जाए तो अमेरिका का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। उदाहरण के लिए हमारे सामने अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देश मौजूद हैं, जहां अमेरिका घुसा तो ये कहकर था कि वो लड़ाई खत्म करने जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह लड़ाई की वजह ही अमेरिका था। अब इस बात पर रूस का क्या रवैया है ये देखना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि एक तो रूस का झुकाव पहले से ही फिलिस्तीन की तरफ है और दूसरा अमेरिका द्वारा इजराइल की मदद करना और यूक्रेन को बैक करना कहीं ना कहीं रूस की इस युद्ध में कूदने की संभावना को बढ़ा रहा है।
देखिए, रूस और अमेरिका की आपस में बहुत नहीं बनती और जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छिड़ा है तब से इनके रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही खुलकर यूक्रेन के सपोर्ट में रहा है। ऐसे में अमेरिका का सिर्फ इजराइल के साथ होना ही इस बात के लिए काफी है कि रूस इस लड़ाई में फिलिस्तीन का पक्ष लेने वाला है, और देखा जाए तो रूस काफी हद तक इस चीज को जाहिर भी कर चुका है। दरअसल अभी हाल ही में अल अहली हॉस्पिटल पर हमला होने के बाद रूस और यूएई ने एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो रफा बॉर्डर के थ्रू मिस्र से गाजा पहुंचाई जाने वाली मदद में रुकावट नहीं बनेगा। आपको बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इजराइल ने गाजा के चारों तरफ से सीज कर दिया है, यानी गाजा में रहने वाले लोगों तक खाना, पानी, बिजली, दवाई और ईंधन जैसी चीजें पहुंचने पर रोक लगाई हुई है। अब रूस और यूएई के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग करने पर इजराइल ने यह तो कह दिया कि वो इस सीज को हटा देगा, लेकिन वो बॉर्डर कब खोलेगा इसको लेकर उसने कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार गाजा में रहने वाले 22 लाख लोगों तक अभी कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। यहां तक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस युद्ध में सीज फायर करने की अपील भी की गई है ताकि गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन फिलहाल इजराइल पर इन सभी बातों का कोई असर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस युद्ध को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस लड़ाई को रुकवाने की जल्दी कोई रास्ता न निकाला गया तो ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। अभी की बात करें तो फिलहाल दोनों तरफ से बमबारी जारी है। हालांकि इस समय ज्यादातर हमले इजराइल की तरफ से ही किए जा रहे हैं और हर रोज गाजा में सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। ताजा अपडेट के अनुसार गाजा में मरने वालों की संख्या 4000 को क्रॉस कर चुकी है, जबकि इजराइल में यह आंकड़ा 2000 के आसपास है। ऐसे में दुनिया भर के देशों के साथ हम खुद भी अपील करते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए और दुनिया में अमन कायम हो। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट जरूर करके बताएं। और बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।